सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 3 जुलाई 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में जातकों के राशिफल और उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। जी, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है, अर्थात गोचर में चंद्रमा किस राशि में चल रहे हैं उस राशि को हम लगन कुंडली बनाकर चंद्र राशि बनाकर पूरे सप्ताह की गणना करते हैं। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपायों को कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह साप्ताहिक राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। गुरुजी, अब आप हमें बताइए कि इस हफ्ते ग्रह गोचर क्या है अथवा ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, इस हफ्ते ग्रहों की स्थिति अथवा ग्रह गोचर इस प्रकार रहेगा। इस हफ्ते 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच ग्रहों की अवस्था इस प्रकार रहेगी। चंद्रमा इस हफ्ते मेष राशि, वृषभ राशि और सप्ताह के अंत में मिथुन राशि में संचार करेंगे। सूर्य देव इस हफ्ते मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल देव इस हफ्ते कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। बुध देव इस हफ्ते वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और 7 जुलाई को वे अपनी स्व राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। गुरुदेव इस हफ्ते कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। शुक्रदेव इस हफ्ते कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। शनिदेव इस हफ्ते स्व राशि मकर राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। राहु देव वृषभ राशि में और केतु देव वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। ये राशियां राहु और केतु की उच्च मानी गई हैं, तो इस आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। अब हम यह देखते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर के हिसाब से विशेष क्या बात है। तो विशेष ये बात है कि इस हफ्ते सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग बनने जा रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि जब सूर्य देव के साथ बुध देव एक राशि में बैठते हैं तो उस योग को सूर्य बुध आदित्य राजयोग कहते हैं। यह योग कई मायनों में बहुत विशेष होता है। इसकी विशेषता यह है कि इस हफ्ते व्यापारिक कार्यों में, शिक्षा के कार्यों में, धर्म कार्यों में, मीडिया के कार्यों में और सरकार द्वारा कार्यों में अच्छी गति देखने को मिलेगी। व्यापारिक सुधार होगा, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा, मीडिया भी धर्म और मर्यादित आचरण करेगी। इसी प्रकार सरकार भी उत्तम कार्य करती हुई हमें दिखाई देगी। जी, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। दर्शकों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस सोमवार को हमारे गुरुजी का जन्मदिन है और अगर आप हमारे गुरुजी को उपहार देना चाहते हैं तो आप गुरुजी के द्वारा बताए गए उपायों का पालन करके अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। गुरुजी, अब आप हमें तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य इस हफ्ते शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से अच्छा बना रहेगा। उनको केवल चोट चपेट के प्रति अवश्य सावधान रहना चाहिए। वैसे अपने घरेलू क्षेत्र में और व्यवसाय क्षेत्र में उनको शांति भी अवश्य बना के रखनी चाहिए।
और इसी प्रकार उनको अभिमान से भी अवश्य बचना चाहिए। वैसे अपने परिवार और धन के क्षेत्र में उनको सलाह दी जाती है कि वे सकारात्मक बनाए रखें और अपनी बुद्धि को सात्विक बनाए रखें। संतान पक्ष भी उनका शिक्षा के ऊपर अच्छा कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है। वैसे उनको इस हफ्ते भाग्य बल पर अपने पिता से, सरकार से लाभ मिलता हुआ, सम्मान मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। देखिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह के पहले 2 दिनों में वे अपने दैनिक कार्यों के ऊपर, अपने कर्म और व्यवसाय क्षेत्र के ऊपर और अपने जीवन साथी के सहयोग से मिलकर शानदार कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, व्यस्त होते हुए नजर आ रहे हैं और इन कार्यों में उनको संतोष प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। इसी प्रकार 6 और 7 जुलाई को आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सावधानी बनाए रखें। वैसे आप धन के चिंतन के ऊपर और अपने परिवार के साथ मिलकर कुछ कार्य करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। स्त्री वर्गों के साथ भी आपको मिला जुला परिणाम देखने को इन 2 दिनों में मिल सकता है। इसी प्रकार 8, 9 और 10 जुलाई को आप अपने भाग्य, धर्म और पिता और सरकार द्वारा खूब धन लाभ लेते हुए, सम्मान प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने बंधुओं के साथ संबंधों में भी सुधार होता हुआ अवश्य नजर आएगा। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का यह सप्ताह उनका स्वास्थ्य कुछ नरम गरम बना रहेगा। उनको चोट और चपेट के प्रति भी इस हफ्ते सावधानी बनाए रखनी चाहिए। वैसे उनका मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य भी तनाव के अंदर के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि बंधुओं के साथ भी टकराव होने की आशंका इस हफ्ते बनी हुई है और यात्रा में भी उनको कष्ट होने की संभावना बनी हुई है। कुल मिलाकर इस हफ्ते वृश्चिक राशि के जातकों को सावधानी और धैर्य अवश्य बनाए रखना चाहिए। वैसे आप घरेलू और कर्म क्षेत्र में धर्म संबंधित कार्यक्रम में शामिल होते हुए इस हफ्ते अवश्य नजर आ रहे हैं। व्यवसाय, पिता और धन की चिंता भी आपको इस हफ्ते सताती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, सप्ताह के पहले 2 दिनों में आपको नए संबंधों से, गुप्त संबंधों से मिला जुला परिणाम देखने को मिल सकता है। आपकी इन 2 दिनों में भोग विलास के ऊपर और शो ऑफ करने की प्रवृत्ति कुछ बढ़ सकती है और यात्रा के ऊपर भी व्यय होता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार 6 और 7 जुलाई को आप स्वयं और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य, विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, उनका ध्यान रखें। दोनों मिलकर इन 2 दिनों में किसी छुटपुट यात्रा पर भी जा सकते हैं। वहाँ आपको आनंद की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। 8, 9, 10 जुलाई को आप शिक्षा क्षेत्र पर धन और आध्यात्मिक चिंतन करते हुए और अनुसंधान जैसे कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको धन का गुप्त रूप से निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को इस हफ्ते सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। उनकी आत्मिक शक्ति ओजपूर्ण बनी रहेगी। इसी प्रकार आपको सलाह दी जाती है कि आप किसी पशु के प्रति और जलीय आहार सेवन के प्रति सजग रहें, सावधान रहें। वैसे इस हफ्ते आप शानदार पराक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य के बल पर आपको दैनिक कार्यों में सफलता मिलती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। वैसे इस हफ्ते आपकी बुद्धि कुछ रोमांटिक बनी रहेगी और भोग विलास के प्रति आप कुछ ज़्यादा सजग रहेंगे। अपने जीवन साथी और पार्टनर का भी आपको इस हफ्ते भरपूर तरीके से लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप अपनी अभिरुचि अर्थात हॉबी और अपने मित्रों के संग कुछ छुटपुट यात्रा करते हुए आनंद प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अधिक भोग विलास के प्रति आकर्षित भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इस पर अवश्य थोड़ा नियंत्रण बनाए रखें, नहीं तो स्वास्थ्य में विकार होने की संभावना बनी हुई है। इसी प्रकार 6 और 7 जुलाई को आप अपने स्वास्थ्य, विशेषकर मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सजग रहें। ऐसा लगता है कि इस पर कुछ परेशानी और व्यय होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। आपको गलत प्रकार के व्यक्तियों और गुप्त शत्रुओं से भी इस 2 दिनों में सावधानी और दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसी प्रकार 8, 9 और 10 जुलाई को आप अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर के साथ खूब धन संबंधी, मान सम्मान संबंधी लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने पिता से और सरकार से भी लाभ मिलता हुआ, सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
वैसे अब इन 3 दिनों में आपको अपने बंधुओं का साथ भी मिलता रहेगा और जिससे आपको संतोष की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, देखिए मकर राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य इस हफ्ते शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से और मानसिक तौर पर कुछ मध्यम बना रहेगा। आप विभिन्न विचारों के बंधन के ऊपर और भ्रमित विचारों के साथ झूलते हुए इस हफ्ते अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको अपने परिवार से सहयोग मिलता रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप गलत मित्रों तथा अपने बुद्धि को सकारात्मक बनाए रखें, गलत मित्रों से अपना बचाव करें। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आपको इस हफ्ते लाभ अवश्य मिलता रहेगा। इसी प्रकार सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप अपने माता वर्ग और घरेलू विषयों के ऊपर व्यस्त होते हुए, सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्म क्षेत्र में भी आप अपने जीवन साथी के साथ आपको सहयोग मिलता रहेगा। आप दोनों मिलकर शानदार कार्य करते हुए, लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 6 और 7 जुलाई को आप अपनी भ्रमित बुद्धि के साथ अपने जीवन साथी के साथ मिलजुल कर कार्य करते हुए और मिले जुले परिणाम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप गलत प्रकार के मित्रों से दूरी बनाए रखें, अन्यथा विवाद की संभावना बनी हुई है। इसी प्रकार 8, 9 और 10 जुलाई को आप किसी सरकारी अनुबंध और नौकरी जैसे कार्यों के प्रति अपने जीवन साथी के सहयोग से सक्रिय होते हुए, व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी और संतोष की प्राप्ति भी होगी। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाज या पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए कुंभ राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपकी आत्मिक शक्ति ओजपूर्ण बनी रहेगी, लेकिन आपकी मानसिक शक्ति कुछ कमज़ोर होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आपको अपने बंधुओं के साथ और घरेलू वस्तुओं तथा भाग्य हानि से भी आप कुछ को व्यय होते हुए दिखाई दे रही हैं और परेशानी भी संभव है। इसी प्रकार इस हफ्ते आपको छुटपुट चोट चपेट के प्रति भी अवश्य सावधानी बनाए रखनी चाहिए। वैसे आपको अपने जीवन साथी से, अपने संतान से और पिता से इस हफ्ते भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। इसी प्रकार सप्ताह के पहले 2 दिनों में आप अपने बंधुओं के संग वार्ता करते हुए, मिलन करते हुए और संपत्ति जैसे विषयों के ऊपर टकराव लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वैसे भाग्य के बल पर आप इन 2 दिनों में मनोरंजन जैसे कार्यों के ऊपर भी सक्रिय होते हुए, व्यस्त होते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 6 और 7 जुलाई को आप अपने घरेलू विषयों के ऊपर अपनी माता वर्ग के साथ कुछ छुटपुट तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप उनके प्रति सकारात्मक बनाए रखें। इसी प्रकार घर और व्यवसाय क्षेत्र से संबंधित कार्यों पर आप निवेश करते हुए या व्यय करते हुए भी इन 2 दिनों में अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 8, 9 और 10 जुलाई को आप अपनी ओजपूर्ण बुद्धि के बल पर अपने संतान पक्ष के साथ शानदार कार्य करते हुए और उसमें खूब सफलता पाते हुए, लाभ पाते हुए, मान सम्मान प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धर्म संबंधी कार्यक्रमों से आपको और आपके पिता को और आपके जीवन साथी को संतोष की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस, देखिए मीन राशि वाले जातकों का यह हफ्ता, यह उनका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। मानसिक तौर पर वे कुछ कमज़ोर होते हुए अवश्य नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार उनका संतान पक्ष और स्वयं की उग्र बुद्धि के प्रति भी उनको धैर्य और सावधानी अवश्य बनाए रखनी चाहिए। इसी प्रकार धर्म, शिक्षा और सरकारी कार्यों के प्रति इस सप्ताह आप कुछ अधिक सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपका इस हफ्ते व्यय कुछ बड़ा चढ़ा रहेगा। आपकी बुद्धि कुछ उग्र हो सकती है, रोमांटिक हो सकती है, अति उसके प्रति भी कुछ अंकुश अवश्य बनाए रखें और अपने संतान पक्ष के आचरण के ऊपर भी नज़र अवश्य बनाए रखें। देखिए मीन राशि के जातकों को सप्ताह के पहले 2 दिनों में अपने परिवार और धन संबंधी कार्यों के लिए व्यस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। संतान पक्ष के ऊपर भी वे छुटपुट व्यय करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी शान शौकत के ऊपर भी उनका कुछ व्यय बड़ा चढ़ा रहेगा, अतः अपने व्यय के ऊपर इन 2 दिनों में नियंत्रण अवश्य बनाए रखें। इसी प्रकार 6 और 7 जुलाई को आप अपने बंधुओं के संग छुटपुट वार्ता करते हुए, मिलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने बुद्धि बल को सकारात्मक बनाए रखें, इससे आपको लाभ संभव है, अन्यथा आपकी सफलता पर निषेध हो सकता है। इसी प्रकार इन 2 दिनों में आपको अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी अवश्य सावधान रहना चाहिए। 8, 9 और 10 जुलाई को आप अपने घर और वाहन जैसे विषयों के ऊपर संतान पक्ष, जीवन साथी और गुप्त सहयोगियों से आपको मदद मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आप अपने घरेलू और कैरियर संबंधी, व्यवसाय संबंधी कार्यों के ऊपर भी व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन दिनों भी आपकी व्यय की अधिकता कुछ बढ़ी चढ़ी रहेगी। कुल मिलाकर मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते सकारात्मक रहना चाहिए और अपने व्यय के ऊपर अवश्य अंकुश बनाए रखना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए और भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए। जी, तो यह कार्यक्रम आपको कैसे लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को आप लोग अपनाकर इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे, ऐसे हम आपसे आशा करते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओ